Hello students, myself Sarita, Department Physics from GNC Sirsa. Today we study Statistical Physics paper first BSc second year fourth semester. Last lecture में हमने study किया था what is statistical physics and basic terms which are used in statistical physics. And now we start our next topic permutation and combination. परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर का रिव्यू देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम composed of a very large number of particles. In statics, average are obtained without knowing the details of individual particles of the system. Larger the number of particles in a physical system, the more accurate is the statistical information. Statistical जो आपके पास मैकेनिक्स है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम. क्लासिकल के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की हम स्टडी करते हैं एंड क्वांटम के अंदर हम स्टडी करेंगे बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स. हमने लास्ट लेक्चर में कम्बिनेशन एंड परमुटेशन को स्टडी किया था. कम्बिनेशन आपके पास किससे रिलेटेड है? मैक्रोस्टेट से, एंड परमुटेशन इज़ रिलेटेड टू द माइक्रोस्टेट. अगर कम्बिनेशन की बात करें तो कम्बिनेशन के अंदर हमने ग्रुपिंग की बात की थी एंड परमुटेशन हमारे पास क्या है? परमुटेशन हमारे पास क्या था? अरेंजमेंट. परमुटेशन एंड कम्बिनेशन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ कम्बिनेशन एंड परमुटेशन को. ये देखिए कम्बिनेशन, सपोज करो हमारे पास टू बॉल्स हैं और टू ही बॉक्स हैं. बॉल्स हमारे पास क्या है जिसको मैंने ए और बी से डिनोट किया है. अगर मैं इनकी ग्रुपिंग की बात करूँ, कम्बिनेशन की बात करूँ, तो या तो दोनों के अंदर एक एक बॉल होगी या फिर एक के अंदर ज़ीरो और एक के अंदर दोनों बॉल आएंगी. तो हमारे पास जो ग्रुपिंग है, कम्बिनेशन होंगे वो क्या होंगे? 2 0 एंड 1 1. और परम्यूटेशन की अगर बात करें तो परम्यूटेशन के अंदर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं कि हम बॉल्स को अरेंज कैसे करेंगे बॉक्स के अंदर. ये देखिए, या तो फर्स्ट में क्या होंगी? दोनों ए बी, एंड सेकंड में क्या होगी? ज़ीरो. और फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो. तो सेकंड के अंदर दोनों बॉल्स आएंगी ए एंड बी. अगर फर्स्ट में ए है तो सेकंड में क्या बॉल है? बी. और फर्स्ट में अगर बी है तो सेकंड में क्या रख रहे हैं? ए. तो ये परमुटेशंस किससे रिलेटेड है? अरेंजमेंट से. एंड कम्बिनेशन के अंदर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं कि कितने ग्रुप्स में हम कम्बिनेशंस कर सकते हैं. कम्बिनेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ NCR is equal to n factorial divided by r factorial n minus r factorial. C is related to combination and here permutation के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? NPR where P is the permutation. इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? NPR is equal to the n factorial divided by n minus r factorial. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन की. कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है? द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड विद दिस लेटर्स टेकिंग ऑल एट टाइम इज़ 1. ABC ये आपके पास क्या है? कम्बिनेशन. और अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें, कैन बी मेड विद दीज लेटर्स बाय टेकिंग ऑल एट टाइम. अगर हम कोई भी 3 लेटर्स लेके चल रहे हैं ABC, तो उनके अगर हम कम्बिनेशन उस अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट हमारे पास क्या बनेंगे? 6 ABC AC BAC BCA CAB एंड CBA. दैट इज़ कॉल्ड परमुटेशन. यहाँ पे हमने क्या किया? अरेंजमेंट किससे रिलेटेड है? परमुटेशन से. द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 2 ऑफ देम एट ए टाइम इज़ 3. अगर हम इनमें से 2 को लेके चलते हैं एक ही टाइम पे तो हमारे पास कम्बिनेशन ग्रुप क्या बनेंगे? AB BC एंड CA. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय टेकिंग 2 letters at a time is 6. AB BA BC CB CA AC. Each group in 3 has give rise to 2 arrangement. ये देखिए यहाँ पे जो हमने सेकंड के अंदर
ग्रुप्स बनाए हैं ABBCCA, ये हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ग्रुप है। और इनसे हमारे पास क्या राइज हो रहे हैं, हर एक कम्बिनेशन ग्रुप से हमारे पास 2 परम्यूटेशंस अरेंजमेंट बन रहे हैं। देखिए AB से हमारे पास AB और BA बना, BC से हमारे पास BC और CB बना, CA से हमारे पास CA और AC बना। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स A, B, C एंड D। इन हाउ मैनी वेज द 2 ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम क्या करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे इनको। तो अरेंजमेंट की जहाँ बात आ रही है तो किसकी बात हो गई, परमुटेशन की। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 4। इट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। और हम कितने लेके चल रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो r आपके पास क्या हो जाएगा, 2। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, अरेंजमेंट। तो NPR इज इक्वल टू क्या हो गया, 4P2। फॉर्मूला हमारे पास क्या है परम्यूटेशन का, ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये देखिए 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12। कि हम इन 2 ऑब्जेक्ट्स को 12 टाइप्स के अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए AB, AC, CA, AD, DA, BC, CB, BD, DB, CD, DC। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वी हैव 4 ऑब्जेक्ट ABCD। इन हाउ मैनी वेज द 2 ऑब्जेक्ट आर सेलेक्टेड एट ए टाइम। अब हम यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि हम हाउ मैनी वेज 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, एक ही टाइम पे। तो अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। ग्रुपिंग किससे रिलेटेड है, कम्बिनेशन से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, NCR, n कितने हैं हमारे पास, इज इक्वल टू 4। और हम लेके क्या चल रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं। तो 4C2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 6। इट मीन्स इसके जो कम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने हैं, 6। ये देखिए AB, AC, AD, BC, BD, CD, दैट इज़ कम्बिनेशन मीन्स ग्रुप्स। अब हम जो नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इन विच द इवेंट ऑकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल वेज। एग्जाम्पल अब हम लेके चल रहे हैं एक डाइस का। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल वेज कितने हैं, 6। और सपोज करो हमने चाहिए डाइस का आपको 1 चाहिए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की कितनी होगी, 1/6। अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं 6 की, कि हमारे पास 6 मिले डाइस में अपर पे, तो P6 से डिनोट करेंगे। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली अगर हम 5 के लिए कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी P5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P5 भी क्या होगी, इज इक्वल टू 1/6, एंड P6 भी क्या होगी, इज इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। फर्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे, और दोनों कैसी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट एक्चुअली ऑकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम द इवेंट वाज कैरिड आउट।
एग्जाम्पल, toss a coin 1,000 times, tails comes up in 520 events। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करते हैं कि कितनी बार हमने उस इवेंट को बार बार कंटिन्यूसली किया। यहाँ पे हम एक कॉइन लेके चल रहे हैं जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमने 1,000 टाइम टॉस किया, और टेल जो हमें मिला वो कितनी बार मिला? 520 टाइम्स। एंड तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी कमिंग अप पाने की? तो 520 डिवाइडेड बाय क्या होगा? जितने बार हमने उस इवेंट को किया। हमने कितनी बार कॉइन को टॉस किया है? 100 टाइम्स। तो 520 बाय में 100 नहीं, सॉरी, 1,000 टाइम्स हमने इसको किया है, तो 520 डिवाइडेड बाय 1,000। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? इज इक्वल टू 0.520। ये देखिए, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑब्जर्व्ड। A prior probability, it is defined as the ratio of number of cases favorable to the event to the total number of equally likely cases। इसके अंदर हम इक्वली लाइकली केसेस की बात करते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? स्मॉल एन डिवाइडेड बाय एन। अब हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेंगे, कॉइन का ही एग्जांपल लेंगे। We toss a coin, coin may be fall either its heads up or tails up, that is there are two possible ways out of which one favors heads up and other tails up। प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी हेड्स अप आने की? 1/2, क्योंकि अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो अगर हेड्स अप आ रहा है तो इट मीन्स 1/2, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो कितने हैं? 2। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सिमिलरली टेल्स अप आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। ए प्रायर प्रोबेबिलिटी is independent of the experiment based on the and it is based on the concept of equal possibility of occurrence of the events। it exists in our mind prior to and independently of experiment। मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटी आपके पास इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट से। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि स्टैटिस्टिकल एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या रिलेशन है। ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि स्टैटिस्टिकल और प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वी टॉस एक कॉइन, स्टैटिस्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, हम एक कॉइन लेके चल रहे हैं जिसको हमने एक ही बार टॉस किया। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट 1। अब हमारे पास टॉस ए कॉइन ओनली, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हेड्स अप आने की क्या है? 1/1। और टेल द प्रायर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की हमारे पास क्या होगी? 0/1। ये देखिए यहाँ पे 0/1 एंड हेड्स अप की क्या है? 1/1, क्योंकि हमने कॉइन को टॉस ओनली क्या किया है? वंस, एक ही बार हमने कॉइन को टॉस किया है। द प्रायर प्रोबेबिलिटी इन दिस केस बोथ हेड्स अप एंड टेल्स अप। और अगर हम प्रायर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास हेड्स अप के लिए क्या होगा? 1/2 एंड टेल्स अप के लिए भी क्या होगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 0.5। ये यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.5। और यहाँ पे देखिए, वी टॉस ए कॉइन वी मे हेड्स अप 270 टाइम्स एंड टेल्स अप 230 टाइम्स। अगर हम एक कॉइन को 500 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो हेड्स अप अगर हमारे पास 270 टाइम्स आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है? 230 टाइम्स।
तो हमारे पास हेड्स अप आने की जो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी 270/500। एंड सिमिलरली हमारे पास टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 230/500। तो अब हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स अप कितनी है 0.540 एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स अप कितनी है 0.460। बोथ 1 and 2, ये देखिए ये 1 and 2 आर वेरी नियरली इक्वल टू द प्रायर प्रोबेबिलिटी 0.5. If we toss coin 5,000 times, statistical probability of heads up is equal to, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2530 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है हेड्स आ रहा है, यानी कि 2530 बार हमारे पास हेड्स अप आ रहा है और 2470 बार हमारे पास क्या आ रहा है टेल आ रहा है, जब हम एक कॉइन को 5000 टाइम टॉस कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स अप क्या हो जाएगी 2530 डिवाइडेड बाय 5000। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आएगी हेड्स अप की वो क्या आएगी 0.506 एंड टेल्स अप के लिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.494। Now from given example we conclude that statistical probability is equal to the prior probability when the event is made to occur a very large number of times। इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये स्टडी करते हैं कि जितनी ज़्यादा बार आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आएगी equal to be the prior probability when the event is made to occur a very large number of times। ये देखिए ये हमारे पास prior probability क्या थी 0.5। जब हमने एक ही बार कॉइन को टॉस किया था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी 1 और 0। लेकिन जब हमने कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी की हेड्स अप आने की क्या थी 0.540 और टेल्स की क्या थी 0.460। और सिमिलरली जब हमने उसी कॉइन को 5000 टाइम्स किया तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई 0.506 एंड 0.494 टेल के लिए। अब ये देखिए कि जैसे जैसे हमारे पास इवेंट जो है हमने लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स किया तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ रही है दैट इज़ इक्वल टू दी प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास क्या थी प्रायर प्रोबेबिलिटी किसकी हेड्स अप और टेल्स अप की। अब हम इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये देखिए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी को मैंने कंक्लूड किया है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट कैरिड, कि जितनी बार हमने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, जितनी बार हमने उस इवेंट को परफॉर्म किया है। प्रायर प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये देखिए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या किया एक कॉइन लिया, उसको एक ही बार जब हमने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/1 इज इक्वल टू 1 और टेल आने की क्या थी 0। जब हमने उसी कॉइन और प्रायर प्रोबेबिलिटी उसकी क्या थी 0.5 हेड्स की और टेल की भी क्या थी 0.5। जब हमने उसी कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया, सपोज करो हमारे पास हेड्स अप आया 270 टाइम्स, तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.540 एंड टेल्स अप आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो गई 0.460। तो ये देखिए जैसे जैसे हमने लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स उस इवेंट को किया तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है प्रायर प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रही है ऑलमोस्ट। दैट इज़ द रिज़ल्ट, दैट इज़ द कंक्लूज़न कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू बी द
prior probability when the event is made to occur a very large number of times. नेक्स्ट हम करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स. हमारे पास 2 थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की. फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. सेकंड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये देखिए फर्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज़ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने कंसीडर किया, कंसीडर एन सिस्टम आउट ऑफ एन आर सिस्टम शोज, और आर हमारे पास क्या है, इवेंट्स, एंड एन एस सिस्टम शोज एस हमारे पास क्या है, इवेंट्स. वी शैल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ 2 इवेंट्स आर और एस ऑकर्स. यहाँ पे हम एडिशन थ्योरम कब यूज़ करते हैं, जब हम क्या कहते हैं कि हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ 2 इवेंट्स, या तो आर मिले या एस मिले. A probability of R event occur that is denotes by PR is equal to क्या होगी, NR divided by N. और probability of S event occur, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, PS is equal to क्या होगा, NS divided by N. When either of 2 events R और S has to occur, total number of favorable system R कितने होंगे, NR plus NS, in which either event may occur. या तो NR मिलेगा या फिर NS. अब PR और S के लिए जो हमारे पास एडिशन थ्योरम बनेगी वो क्या होगी, NR plus NS divided by N is equal to NR अपॉन में N plus NS अपॉन में N. तो एन आर अपॉन में एन किसके इक्वल है, पी आर अपॉन में एन, और एन एस अपॉन में एन किसके इक्वल है, पी एस. तो जो हमारे पास एडिशन थ्योरम बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और एस इज इक्वल टू क्या होगी, पी आर प्लस पी एस. दिस इज नोन एज एडिशन थ्योरम. एक एग्जांपल लेके समझाते हैं हम इसको. एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एडिशन थ्योरम. हमने कंसीडर किया ए बैग विच इज़ कंटेन 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स एंड 10 ब्लैक बॉल्स. इफ़ ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर वाइट और ब्लैक, या तो ये वाइट हो या फिर ब्लैक हो. तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 रेड प्लस 8 वाइट एंड प्लस 10 ब्लैक. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 23. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, वाइट हमारे पास कितनी है, 8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 23. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 8/3. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स की बात करेंगे तो ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है, 10, और उस बैग के अंदर कितनी टोटल बॉल्स हैं, 23. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी, इज इक्वल टू 10/23. अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक बॉल. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी एडिशन थ्योरम यूज़ करेंगे. तो हमारे पास इन दोनों प्रोबेबिलिटी का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, 8/23 प्लस 10/23. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 18/23. ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू दी 18/23. अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. वी शैल नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम विच शोज बोथ द इवेंट्स आर एंड एस साइमल्टेनियसली. तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो क्या है, पी आर एस इज इक्वल टू दी पी आर डॉट पी एस. इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लिकेशन ए बैग, एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास हमने एक बैग लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 8 वाइट बॉल्स हैं एंड 6 हमारे पास क्या हैं, ब्लैक बॉल्स. द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर. हम बॉल्स को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं वन आफ्टर द अदर. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी
क्या होगी उसकी कि दोनों ही बॉल्स क्या आए, ब्लैक आए। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 8 हमारे पास क्या है, वाइट बॉल्स हैं एंड 6 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। ये देखिए 8 आपके पास वाइट है एंड 6 आपके पास क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक। फर्स्ट बॉल अगर हमें ब्लैक मिलती है तो उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/14। और नेक्स्ट भी हमें सेकंड बॉल क्या मिले, ब्लैक मिले, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हमारे पास वन ब्लैक बॉल आ चुकी है तो हमारे पास ब्लैक बॉल बैग के अंदर कितनी रह गई, 5, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कितनी हो जाएंगी, 13। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी ड्राइंग फर्स्ट बॉल ब्लैक, सॉरी सेकंड बॉल ब्लैक, क्या होगी, 5/13। देखिए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, कि दोनों बॉल क्या हों, ब्लैक हों, तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करेंगे, दैट इज़ PR.PS। अब हमारे पास फर्स्ट इवेंट के लिए क्या है, PR इज़ इक्वल टू 6/14, इनटू में क्या करेंगे, 5/13। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय 182। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, जब हम क्या बोल रहे हैं कि वेयर एन द नंबर ऑफ सिस्टम विच शोज बोथ द इवेंट्स R and S साइमल्टेनियसली, देन हमने क्या यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ किया। अब हम क्या केस लेंगे, 2 कॉइन्स का केस लेते हैं, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के कम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिया when the two coins are similar and indistinguishable, कि जब आपके पास आपने कोई 2 कॉइन्स लिए, दोनों क्या है, सेम हैं और दोनों क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल, तो हमारे पास हेड क्या होंगे, H1 H2 इज इक्वल टू H, और T1 और T2 भी किसके इक्वल होगा, T, क्योंकि दोनों कॉइन्स अब हम क्या लेके चल रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं। तो और जो हमारे पास कम्बिनेशंस बनेंगे वो आपके पास कम्बिनेशन क्या बनेंगे, ये देखिए HH TT और HT। कम्बिनेशन विल बी सिम्बोलाइज्ड बाय HH TT एंड HT। यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों कॉइन्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास कितने होंगे, H स्क्वेयर प्लस T स्क्वेयर प्लस 2HT। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास बनेंगे 4। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी, in this case probability of getting the heads or tails of both the coins uppermost, PHH is equal to PTT, कि हमारे पास दोनों ही H आए और दोनों ही हमारे पास क्या आए, टेल आए, उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑफ द कॉइन, वन कॉइन, एंड द टेल ऑफ द अदर कॉइन अपर मोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ HT क्या होगी हमारे पास, 1/2, क्योंकि हमारे पास ये देखिए 2HT है, 2 टाइम्स आपके पास H और T मिलेगा। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो गई HT अपर मोस्ट आने की, वो क्या है, 1/2, और HH और TT आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1/4। यहाँ पे देखिए द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग दीज कॉइन्स आर समराइज्ड। यहाँ पे देखिए बोथ द कॉइन्स शोज हेड्स अप, कि दोनों ही कॉइन्स को टॉस करने पे हेड आए, क्या होगा, 1। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/4। बोथ द कॉइन्स शोज टेल्स अप, कि दोनों ही कॉइन आपको क्या शो करें, टेल शो करें, तो हमारे पास कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/4। हेड्स ऑफ द वन कॉइन एंड द टेल ऑफ द अदर फॉल अपर मोस्ट, HT एंड TH, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 ग्रुप हो गए, 2/4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। सिमिलरली हमारे पास क्या हो,
एग्जैक्टली वन हेड अप, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी 1/2। ये हमारे पास केस किसका है, जब आप लेके चल रहे हो कि आपके पास जो कॉइन्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। when two coins are similar and indistinguishable। इसके बाद हम करेंगे किसके लिए, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स अनलाइक एंड डिस्टिंग्विशेबल। जब आप क्या कह रहे हो कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं, तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, सिमिलर नहीं हैं, तब आपके पास क्या होगा, देखिए when 3 coins, अब हम बात कर रहे हैं टॉसिंग ऑफ 3 अनलाइक और डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स। हमने 3 कॉइन्स लिए 1, 2 एंड 3, टोस्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास कितने होंगे, 8। H1, H2, H3 रिप्रेजेंट द हेड्स ऑफ द कॉइन एंड T1, T2 एंड T3 आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टेल्स ऑफ द 3 कॉइन्स। रिप्रेजेंट, ये देखिए हमारे पास टेल्स क्या हो गए, T1, T2 एंड T3 एंड H1, H2, H3 हमारे पास क्या हो गए, हेड्स ऑफ द कॉइन ऑफ द 1, 2, 3। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे वो क्या है, इज इक्वल टू H1 प्लस T1 इंटू H2 प्लस T2 इंटू H3 प्लस T3। Since all the events are independent and equally likely, the probability of each event क्या होगी, 1/8। The result of tossing 3 coins are given here। ये देखिए फर्स्ट केस हम क्या लेके चल रहे हैं, all the coins shows head, कि तीनों ही कॉइन्स में हमारे पास क्या आए, हेड्स अप आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। ऑल दी कॉइन्स शोज टेल, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1/8। कॉइन्स 1, 2 शोज हेड एंड कॉइन 3 शोज टेल। अगर फर्स्ट और सेकंड क्या शो करें, हेड, और थर्ड क्या शो करे, टेल, तो प्रोबेबिलिटी इस केस के लिए भी हमारे पास क्या होगी, 1/8। कॉइन 1, 3 शोज हेड एंड कॉइन 2 शोज टेल, तो हमारे पास ये देखिए H1, T2, H3, इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। सिमिलरली कॉइन 2 एंड 3 शोज हेड एंड कॉइन 1 शोज टेल, ये देखिए T1 आएगा, और H2 एंड H3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/8। कॉइन 1 शोज हेड एंड कॉइन 2 एंड 3 शोज टेल, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, H1, T2, T3 क्या आएगी, 1/8। कॉइन 2 शोज हेड एंड कॉइन 1 एंड 3 शोज टेल, T1, H2, T3 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/8। कॉइन 3 शोज हेड्स एंड कॉइन 1 एंड 2 शोज टेल के लिए भी क्या होगी, 1/8। ये देखिए ये हमने जो केस डिस्कस किया है टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स का है, जब आपके पास तीनों कॉइन्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, अनलाइक हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, जिसको हमने H1 कॉइन 1, 2, 3 से डिनोट किया। when 3 coin unlike coins 1, 2, 3 are tossed for a large number of times, जहाँ पे हमने तीनों कॉइन्स के हेड को डिनोट किया है H1, H2 एंड H3 से, और टेल्स को डिनोट किया है T1, T2 एंड T3 से। सिमिलरली अब हम टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स की बात करेंगे, जब तीनों कॉइन्स क्या हैं, सिमिलर हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि तीनों डिफरेंट नहीं हैं, तीनों के H1, H2, H3 क्या है, इक्वल इज H, एंड T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 किसके इक्वल है, T, क्योंकि कॉइन्स क्या हैं, सेम। अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, H+T इंटू H+T। ये देखिए हमारे पास H3 प्लस T3 प्लस 3H² T प्लस 3H T²। इसका मीनिंग क्या है कि हेड हमारे पास क्या आएगा,
3 टाइम्स। टेल आपके पास क्या हो गया, तीनों ही कॉइन्स में क्या मिले, टेल मिले। ये आपके पास 3h²t का मीनिंग क्या है कि आपके पास 2 कॉइन्स में हेड और थर्ड में क्या हो, टेल हो। ऐसा हमारे पास क्या होगा, 3 टाइम्स होगा जब हमारे पास कॉइन्स क्या हैं, सेम हैं। सिमिलरली जब आपके पास हेड क्या हो एक बार और टेल क्या हो, 2 हो, बाकी 2 कॉइन्स में क्या मिले, टेल मिले, तो ऐसे भी केसेस हमारे पास क्या होंगे, 3 केसेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑल दी कॉइन्स शोज हेड्स, इसके लिए क्या होगी, 1/8। ऑल दी कॉइन्स शोज टेल्स, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। 2 कॉइन्स शोज हेड्स एंड 1 टेल, इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3 टाइम्स हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस बन रहे थे कि आपके पास 2 कॉइन्स में एच आए और एक में क्या आए, टेल, तो इसके लिए क्या होगा, 3/8। सिमिलरली 2 कॉइन्स शोज टेल्स एंड हेड एंड 1 हेड, इसके लिए भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/8।